तो हाय गाइज, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइज आज के इस वीडियो में हमारे जो पीछे बैकग्राउंड में आपको दिख रहा है वो है अरावली पर्वतमाला की कुछ श्रृंखलाएँ है जो बहुत बड़े बड़े पहाड़ है। और इन पहाड़ों में कौन कौन सी वनस्पतियाँ पाई जाती है आज हम आपको उसी को एक्सप्लोर करके बताएंगे। कौन कौन सी यहाँ वनस्पतियाँ हैं और उस पर क्या क्या लगता है, क्या होता है और कौन सी घास भी है, ये भी आपको बताएंगे। तो बने रहिए आप हमारी इस वीडियो के साथ। तो भाई साहब, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो पेड़ आपको दिख रहा है ये है बोरडी का पेड़। बोरडी तो आमतौर पर हर जगह पर भी पाई जाती है, बट ये रेगिस्तानी एक बोरडी है। इसके छोटे छोटे बोर लगते हैं। यह यहाँ के थार के रेगिस्तान में बहुत बड़ी मात्रा में पाई जाती है। आमतौर पर ये बालू रेत पे ज़्यादा होती है और इसके छोटे छोटे बेर लगते हैं। हालांकि इसकी सीज़न अभी जो है समाप्त हो गई है, ये वर्षा ऋतु के जस्ट बाद में होते हैं। और इस बेर के पेड़ का जो ये छोटे छोटे पत्ते हैं, ये यहाँ पर बकरियों को सराहने में काम में लिया जाता है। तो ये एक तरह से सारा भी बन जाता है और यहाँ इसके ऊपर फ्रूट भी आते हैं। दोनों प्रकार से ये काम में लिया जाता है। आमतौर पर बहुत ज़्यादा मात्रा में ये पाई जाती है। तो कहीं कहीं जगह इसकी कटिंग भी की जाती है और कहीं कहीं जगह इसे छोड़ दिया जाता है। तो कुछ ये जो दूसरी वनस्पति है ये आप देख रहे हो, इसका नाम है केर। यह एक केर का पेड़ है। इस पर केर लगती है। जो थार के इस रेगिस्तान में केर बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। हालांकि कहीं कहीं जगह और भी पाए जाते हैं, बट थार के रेगिस्तान में केर जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा मात्रा में होती है। ये केर का जो पेड़ है ये आमतौर पर बिना थार के रेगिस्तान में जो वनस्पतियाँ पाई जाती हैं वो पानी का विसर्जन कम करती है, क्योंकि यहाँ पर पानी की मात्रा बिल्कुल कम है। वर्षा इतनी नहीं होती है, तो जो कम पानी सोखते हैं वही पौधे यहाँ पर पाए जाते हैं। तो उसमें से ये है केर का पेड़ और इस पर भी केर लगती है। और केर को आमतौर पर हम सब्जी बना के खाते हैं और इसका अचार भी बनता है। केर का अचार बनता है। और केर पकने के बाद में जो लाल लाल केर बनती है उन्हें आमतौर पर हमारी भाषा में ढीलू कहते हैं। तो उसको वो भी एक खाने में एक तरह से मीठे फल होते हैं, उसको भी लोग खाते हैं। तो ये था केर का पेड़। और ये भी एक तरह से ये वनस्पति है जो यहाँ पर बहुत मात्रा में होती है। इसे हम बोलते हैं हमारी आम भाषा में गंगेटी का पेड़ है। हिंदी भाषा में पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, बट हमारी जो स्थानीय भाषा है उसमें इसको गंगेटी का पेड़ बोलते हैं। और त्रिकोणीय फ्रूट लगते हैं इस पर, ज़्यादातर त्रिकोणीय फ्रूट, 3 कॉर्नर वाला फ्रूट लगता है उसको, जो खाने में बहुत मीठे होते हैं, वो भी इस पे लगते हैं। और इसके जो पत्ते हैं वो खाने में बहुत चिकने होते हैं। आमतौर पर लोग खाते भी हैं यहाँ पे। और इसके जो इसका पेड़ है कोई बड़ा भी होता है, कोई छोटा भी होता है। और इसका बड़ी श्रृंखला वाला पेड़ नहीं होता है, छोटा छोटा होता है, पतली सी टहनी का होता है। और दोस्तों, ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये पेड़ है जाल का पेड़। ये जाल का पेड़ है। इसकी बड़ी बड़ी श्रृंखलाएं होती है और इस पे मौसमी फल आते हैं। आमतौर पर ये फल आते हैं मार्च महीने में। मार्च अप्रैल माह में इस पर जो फल आते हैं उन्हें हम आमतौर पर हमारी भाषा में पिलू कहते हैं। और कहा जाता है कि जो गर्मियों के मौसम में इस पे जो लगने वाले पिलू होते हैं वो गर्मियों के मौसम में अगर किसी को लू लगती है तो
ये पीलू खाने पर वो लू मिट जाती है। तो दोस्तों ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है आक का पेड़। इस पर कोई फ्रूट्स नहीं आते हैं और ये एक जंगली वनस्पति है। इसकी जो टहनियाँ हैं वो टहनियाँ आमतौर पर घास फूस के झोंपे बनाने में काम में ली जाती हैं। तो दोस्तों ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है रोहिड़े का पेड़। रोहिड़ा मुख्यतः आमतौर पर पश्चिमी राजस्थान के जो थार का रेगिस्तान है उसके हिस्सों में पाया जाता है। बाकी कहीं कहीं भी है बट राजस्थान की इस पश्चिमी हिस्सों में ये मुख्यतः पाया जाता है। और इसके ऊपर जो बढ़िया बढ़िया रंग बिरंगे फूल आते हैं खुशबूदार, और इनकी जो लकड़ी है वो शीशम से कम नहीं है। जैसा कि शीशम की लकड़ी आपने देखी होगी कुछ उसी तरह से ही इसकी लकड़ी होती है। और यहाँ दरवाज़ा और घरों में मुख्यतः जो भी वस्तुएं लकड़ी की बनती है उसमें ये यूज में लिया जाता है। तो ये था रोहिड़े का पेड़ और इसकी जो छाया है बहुत गहरी छाया रहती है, इसकी टहनियाँ बहुत गहरी रहती है। तो दोस्तों रोहिड़े के बाद में है ये जो पेड़ आपको दिख रहा है ये है देसी बावड़ी, जिसे बबूल भी कहा जाता है। अगर एक जो बबूल जो बाहर विदेश से लाया हुआ जो आमतौर पर हर जगह मिलता है वो बबूल नहीं है, ये देसी बबूल है जो थार के रेगिस्तान में बहुत बड़ी मात्रा में पाया जाता है। इसके ऊपर जो लगने वाला फ्रूट है उसे आमतौर पर यहाँ की भाषा में खोखे कहा जाता है। तो खोखा इस पे होता है और ये मुख्यतः बकरियों को सराने में काम में लिया जाता है खोखा। और इस बावली के ऊपर गोंद भी आता है। मुख्यतः इसकी गहरी छाया हो रहती है और इसकी जो जड़ें हैं, इस बावली की दोस्तों जो जड़ें हैं वो जड़ें एकदम सीधी रहती है। तो इसे घरेलू कोई भी जो हथियार है उसके जो पीछे हत्था लगता है वो हत्था बनाने में इसकी लकड़ी काम में ली जाती है। तो दोस्तों अब जो आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हो ये है कुमट का पेड़। यह आमतौर पर अरावली की जो पर्वत श्रृंखला है उनके बीच में मध्यस्थ बहुत बड़ी मात्रा में पाया जाता है। और थार के जो रेगिस्तानी धोरे होते हैं उस धोरों के मध्य भी बहुत पाया जाता है। इसके ऊपर जो लगने वाली वस्तु है उसका नाम आमतौर पर मुख्यतः हमारी भाषा में सापटिया कहा जाता है। जो सापटिया इकट्ठा करने के बाद में इसके अंदर छोटे छोटे बीज रहते हैं। तो कुछ इस तरह की जो ये कुमट की पत्तियाँ होती है और इसके अंदर जो आप बीज दिख रहे हैं ये है सापटिया। इसे सब्जी बनाने में काम में लिया जाता है। ये जो पत्तियाँ होती है, ये जो बीज होते हैं बहुत कठोर होते हैं, इसको उबालने के बाद में सब्जी बनाई जाती है। तो दोस्तों ये जो आपको दिख रही है जो पेड़ दिख रहा है यह है कंकेड़ी का पेड़। यह कंकेड़ी का पेड़ आमतौर पर किसी दूसरे पेड़ के साथ जुड़ा रहता है और उसके साथ ये पनपता है। ये अपनी जड़ों पर अकेला नहीं खड़ा रहता है और अगर खड़ा भी रहता है तो इसकी जो टहनियाँ होती है वो लंबी नहीं होती है, सिर्फ ज़मीन के ऊपर बिछी रहती है और इसके ऊपर कोई फ्रूट्स नहीं आते हैं। हालांकि आते हैं, छोटे छोटे बीज आते हैं जो किसी भी तरह से काम में नहीं लिया जाता है। आमतौर पर इसको कैमल जो ऊँट रहता है ऊँट के सने में ये ज़्यादातर काम में आती है। इसकी जो टहनियाँ होती है लंबी नहीं होती है, बड़ी नहीं होती है, सिर्फ
ज़मीनी स्तर पर होती हैं। तो दोस्तों अब है जो आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है बावली का पेड़। बावली पता नहीं इसको हिंदी भाषा में क्या कहते हैं, बट हमारी जो स्थानीय भाषा है उसमें इसको बावली का पेड़ कहते हैं। इसकी जो कांटे रहते हैं वो वाइट कलर के रहते हैं, सीधे कांटे होते हैं। और इसकी जो टहनियाँ आप देख सकते हो एकदम सीधी सीधी टहनियाँ हैं, जो आमतौर पर हर काम में ली जाती है, घास फूस की झोपड़ी बनाने में, और हाथ में जो अपन डंडा रखते हैं वो डंडा बनाने में भी ये काम में ली जाती है। और बहुत बड़ी मात्रा में ये थार के रेगिस्तान में पाई जाती है। तो दोस्तों अब जो आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये है राजस्थान का राष्ट्रीय वृक्ष, जिसे हम खेजड़ी कहते हैं। आमतौर पर इसे खेजड़ी ही कहा जाता है और पश्चिमी राजस्थान में भी इसको खेजड़ी का वृक्ष ही कहा जाता है। ये है हमारे राजस्थान का राष्ट्रीय वृक्ष और ये आमतौर पर पूरे राजस्थान में पाया जाता है। जो विशाल इसकी टहनियाँ रहती है, ये जो मैं आपको पेड़ बता रहा हूँ ये छोटा पेड़ है, और आमतौर पर इसके जो बड़े पेड़ रहते हैं उसकी विशाल टहनियाँ और इसकी जड़ें बहुत मजबूत रहती हैं। जो इसकी जड़ें होती है वो नीचे ज़मीन स्तर पर पूरे पताल तक पहुँची होती है। तो दोस्तों ये जो खेजड़ी का पेड़ है, इस पे जो फल लगते हैं उसका नाम है सांगरी। ये सांगरी आमतौर पर यहाँ सब्जियां बनाने के काम में ली जाती है, और जब सांगरी सूख जाती है तो सूखने के बाद वो खोखे में तब्दील हो जाती है। तो खोखा जो होता है वो आमतौर पर फ्रूट्स के रूप में खाया जाता है। और सांगरी की जो सब्ज़ी रहती है वो राजस्थान की जो ट्रेडिशनल सब्ज़ी होती है उसे सांगरी की सब्ज़ी और बाजरे की रोटी के मुख्यतः जो ट्रेडिशनल भोजन है राजस्थान का वो सांगरी की सब्ज़ी ही होती है। और आमतौर पर जो पर्यटन आते हैं वो बड़े साव से सांगरी की सब्ज़ी खाने को उतावले होते हैं। तो ये है खेजड़ी का पेड़, और इस पे जो सांगरी लगती है वो सांगरी सीजनेबल। ये सब यहाँ थार के रेगिस्तान में जो भी वृक्ष है, जो भी पेड़ है, उस पर जो भी फल फ्रूट लगने वाला है वो सब सीजनेबल होता है। वो ऐसा नहीं है कि किसी भी समय लग जाता है, ऐसा नहीं है, सीजनेबल होता है। इसकी एक सीज़न रहती है, उस सीज़न के तौर पर इस पर फ्रूट आ जाते हैं, और प्राकृतिक फ्रूट है। ये कोई उगाई हुई नहीं है या फिर ऐसी कोई इस पर दवाई वगैरह नहीं छिटकते हैं। ये प्राकृतिक फ्रूट है और इस पर प्राकृतिक फल आते हैं जो आमतौर पर खाने के भी प्रयोग में लिए जाते हैं और सब्ज़ी बनाने के लिए भी काम में लिए जाते हैं। तो ये है खेजड़ी, और ये हमारा राष्ट्रीय वृक्ष भी है। और आमतौर पर इस खेजड़ी की यहाँ पर पूजा की जाती है, जिसे तुलसी के रूप में माना गया है खेजड़ी को, और इसे तुलसी के रूप में इसकी पूजा की जाती है। तो भाई साहब ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं यह एक पहाड़ी प्रजाति का पेड़ है जिसे हम थोर कहते हैं। ये विशाल अपनी शाखाओं सा फैला हुआ रहता है, लंबा नहीं होता, ये ऐसे फैला रहता है। तो ज़्यादातर ये जो पेड़ है ये
पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा पाया जाता है। आमतौर पर थार के रेगिस्तान में जो अरावली की पर्वत श्रृंखलाएं हैं उसके ऊपर ये बहुत बड़ी मात्रा में पाया जाता है। कठोर जमीन पर ही ज़्यादा पाया जाता है। तो ये है थोर का पेड़। इसको तोड़ने पर देखो इसके दूध जैसा कुछ पदार्थ निकलता है अंदर।